And the lawyer of Kangana Ranaut, Rizwan Siddiqui, is now speaking in. Let's listen in. And what does he have to say? महंगी चीजें, लाइट्स, फैंस, फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, जो चीज उनको टच नहीं करना चाहिए था उन्होंने वो भी तोड़ दिया। तो अब मैं उसका पूरा एक लेना चाहता हूँ एग्जैक्टली कि क्या कितने अंदाजा उस पे खर्चे हुए हैं। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी देके ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। और वो शुरू से झूठ भी बोल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। आज मैं वो भी सब सारा का सारा चीज में ले आऊंगा, जजेस को बताऊंगा, कोर्ट को बताऊंगा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारे घर में काम चल रहा था। हमारे घर में काम खत्म हुए भी जमाना हो गया। कोविड से तो कोई काम वैसे भी नहीं हो रहा है पूरे बॉम्बे में, और मेरी तो क्लाइंट खुद ही 6 महीने से बॉम्बे में नहीं, हिमाचल में है वो। तो ये जो सरासर झूठ जो उन्होंने बोला है कानून को हाथ में लेने के अलावा ये सारा चीज मैं रखूंगा पक्ष। सर, आप जाने माने वकील हैं, ऐसे केसेस आपने पहले भी हैंडल किए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है? क्या शिवसेना इसके पीछे थी, जिसकी वजह से जो ट्विटर से शुरू हुआ कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में, फिर उनको वाई कैटेगरी मिलती है सिक्योरिटी सेंटर से? क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, शिवसेना उनको टारगेट कर रही है? देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं हमेशा दूर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट जाहिर सी बात है कि बीएमसी 100 आदमी की फौज लेके किसी का घर इस तरीके से हड़बड़ करके तोड़ने की जो उनको जरूरत लगी, इसके पीछे तो किसी न किसी का हाथ हो ही सकता है। बिकॉज मैं आज 20 साल से ऊपर हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मोर देन 2 डेकेड्स ऑफ प्रैक्टिस। मैंने नहीं देखा किसी बीएमसी ऑफिशियल को 30-40 पुलिस ऑफिसर्स को लेके आना और 50-60 आदमी लोग लेके आना, बुलडोजर ले आना। 10:35 को आप नोटिस चिपकाते हैं कि मेरा रिप्लाई रिजेक्ट हो गया, और 10:35 के पहले आपके आदमी तैनात होते हैं वहां पे तोड़ने के लिए। तो ये पर्सनल वेंडेटा, म्यूनिसिपल के साथ तो मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना ही नहीं था। म्यूनिसिपल के साथ तो इसके पहले जो वो, अच्छा म्यूनिसिपल एक और चीज कर रही है कि दूसरा केस चल रहा है सोसाइटी का, उसको लेके 2018 के केस को लेके वो घड़ी घड़ी उछाल रही है, म्यूनिसिपल की ये केस चल रहा है। इस बंगलों को लेके कोई केस नहीं था, म्यूनिसिपल से कोई डीलिंग नहीं था हमारा। तो म्यूनिसिपल हमारे से बदनी की भावना के हिसाब से घर में घुस के ट्रेसपास करके, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, अड़ोस पड़ोस को धमका के कि सोशली बॉयकॉट कर दो मेरे क्लाइंट को। तो ये हरकत के पीछे जाहिर सी बात है किसी का हाथ है, क्योंकि कोई भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर गैर कानूनी तरीके से ये सब अपने सर पे लेके नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नौकरी पे आ सकता है। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, इस तरह की खबरें भी हैं कि जो उनकी बाकी की प्रॉपर्टीज हैं उसको लेके भी कुछ नोटिस आए हैं बीएमसी से, वहां पर भी वो कार्रवाई करने का प्लान करा, ऐसा कुछ है सर? मैं अभी जैसे आपको बताया, एक दूसरा केस चल रहा है, वो सोसाइटी का केस है, वो मेरे क्लाइंट का केस नहीं है। क्योंकि मेरे क्लाइंट का अगर केस होता, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल केस होता, तो मैं उसमें होता इन्वॉल्व। वो सोसाइटी का है, बिल्डर का है, वो पूरी बिल्डिंग को लेके चल रहा है, वो एक सेपरेट केस चल रहा है। अब उसमें म्यूनिसिपल उसको भी पर्सनल एजेंडा बना के कुछ करने की कोशिश करेगी, तो मैं उस बारे में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि म्यूनिसिपल कर ही रही है, वो किसके कहने पे कर रही है वो मैं नहीं बोलूंगा, मगर कर रही है। अभी अगर वो करेगी तो मैं तैयार हूं उसके लिए भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं। कंगना रनौत ने कहा कि जो उनका वो ऑफिस था, जो बंगलो था, वो उनके लिए मंदिर की तरह था, बड़े सपने सजो के बनाए थे। आपसे भी बातचीत होगी, क्या उसको लेके वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, क्योंकि उस जगह पे उस तरह की प्रॉपर्टी बनाना, सारे पैसे लगाना उसमें, ये कहीं ना कहीं किसी के लिए बहुत बड़ा दुख हो सकता है? देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, ड्रीम हाउस होता है, अब हर आदमी काम करता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। मेरे भी क्लाइंट के सर्टेन ड्रीम्स थे। उन्होंने ये जो हाउस बनाया था, इसमें ना खाली पैसे लगाए उन्होंने, इसमें काफ़ी सारे इमोशंस उनके बैठे हुए थे इस घर में, बिकॉज उनका एक ड्रीम था जो फुलफिल हुआ था। पैसे के बारे में तो चलिए, कमाई में वो तो कमा लेंगी पैसे, मगर जो उनके ड्रीम शैटर हुए, जिस तरीके से म्यूनिसिपल ने किया है उनको इंडिविजुअल तरीके से ठेस पहुंचाने के लिए, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मुनीश पांडे, मुंबई। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.